स्टैटिस्टिक और रिसर्च दोनों में ही क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिसर्च जब हम करने जाते हैं उस समय भी हमको डेटा के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको टूल्स टेक्निक्स के प्रयोग के पहले हमको अपने आंकड़े को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है, क्यों किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है, और इसके करने से हमको क्या चीज़ें आसान हो जाती, ये बातें आज हम समझेंगे। डिफिनेशन के अनुसार क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स आइदर नॉर्मली और नोटेशनली इन groups or classes according to their resemblance and affinities, and give expressions of unity attributes that may subsist amongst a diversity individuals। ये कौन कह रहा है? कॉर्नर ने कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि आंकड़ों को हम क्या करते हैं, समानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में या विभागों में बांट देते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन। यानी व्यक्तिगत पदों की विभिन्नता के बीच उनके गुणों को की एकता को व्यक्त करता है क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से यहाँ देखें तो समंकों या आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान कर अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। कोई एट्रीब्यूट्स है और उस एट्रीब्यूट्स के आधार पर, सपोज कोई एट्रीब्यूट्स है लिटरेसी, तो लिटरेसी भी के आधार पर हम ये बांट सकते हैं दो वर्ग में, एक लिटरेट एक इलिटरेट, तो ये एक समानता हो गया। तो इसी तरीके से समानता और असमानता के आधार पर हमको अलग अलग वर्गों में जो बांटने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। इसेंशियल्स ऑफ अ गुड और आइडियल क्लासिफिकेशन। एक अच्छा वर्गीकरण क्या हो सकता है? जिसमें कि अनएम्बिगुअस यानी कि क्लैरिटी हो, जो भी हमने क्लासिफिकेशन किए हैं वो सरल हो, स्पष्ट हो, और क्लियरिटी हो, उसमें स्टेबल हो, यानी कि जो भी हमने आंकड़ों का वर्गीकरण किया है वह एक जो नियम फॉलो किए वह प्रत्येक स्तर पे हमने फॉलो करना है। स्टेबिलिटी भी हो एक प्रकार का। फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल क्यों होगा? क्योंकि इससे यदि फ्लेक्सिबल रहेगा तो कल के डेट में यदि हमको रीअरेंज भी करना पड़ा उस क्लासिफिकेशन का तो हम लोग उसको रीअरेंज कर सकते हैं। एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस का यहाँ मतलब ये हुआ कि प्रत्येक यूनिट, सपोज आपके पास ढेर सारे डाटा हैं तो इसका जो भी क्लासिफिकेशन होगा तो सभी डाटा यानी कि जितने भी यहाँ आपको दिख रहे हैं ये किसी न किसी यूनिट में चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बचे रह जाए, या तो इसमें या तो इसमें। अगला है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यानी नॉन ओवरलैपिंग। ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि अगर दो वर्ग में हमने इसको बांटे तो कुछ आंकड़े ऐसे हो जाएं जो इसमें भी रहें और इसमें भी रहें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसमें आंकड़े हैं वो इसमें नहीं होने चाहिए। सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी में क्या होगा कि जो भी हमने वर्गीकरण करना है, जो भी हमने वर्गीकरण किया है वो हमारे अनुसंधान के हिसाब से हो। जो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो, तब हमको वर्गीकरण से लाभ मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी तब होगा, वही आपको ऊपर एक बार हमने एक्सप्लेन किया कि हमको इसको बदलना हो या इसको फर्दर रिक्लासीफाई करना हो या रीऑर्गेनाइज करना हो तो हमको इससे हेल्प मिल सकता है। होमोजीनिटी। होमोजीनिटी कब होगा कि प्रत्येक जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, 2 वर्ग या 3 वर्ग या 10 वर्ग, उस वर्ग के अंतर्गत जो भी हमने इवेंट लिया है उनमें समानता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ मेल लिया तो सभी इसमें मेल होने चाहिए, यहाँ फीमेल लिए तो यहाँ सभी फीमेल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें हमने ट्रांसजेंडर भी रख दिए, तो ट्रांसजेंडर रख दें तो ये होमोजीनियस नहीं रह जाएगा। तो इसलिए होमोजीनियस होना भी ज़रूरी है एक आइडियल क्लासिफिकेशन के। मैथमेटिकल एक्यूरेसी। मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो
आगे की गणना करना है, जो कैलकुलेशन करना है वो स्पष्ट और सही आए, इसलिए जो है आपको मैथमेटिकली जो भी इसमें फार्मूले के आधार पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वह करेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्या ऑब्जेक्टिव हैं क्लासिफिकेशन के? टू कंसाइज द मास ऑफ डेटा, जो ढेर सारे डेटा है उसको हमको कम करके कम जगह में इसको ले आना है। मान लीजिए हमारे पास अभी हमने उदाहरण लिया कि 500 क्वेश्चनायर भरे हैं या 5000 भरे हैं, जब इसको क्लासीफाई कर देंगे तो ये कम जगह लेगा, इसलिए कंसाइज करना है, कम करना है। दूसरा है टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन, ये भी है कि हम जब क्लासीफाई कर देते हैं डेटा को तो ये टेबुलेशन के लिए भी उपयुक्त हो जाता है। टू स्टडी द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसे कि हमने डेटा को क्लासीफाई कर दिया मेल और फीमेल में, तो दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, कौन किसी योजना का ज़्यादा लाभ उठा रहा है, किसी का कम उठा रहा है, या और तरीके की जिस तरीके हमारा अनुसंधान रहेगा उसमें हेल्प मिल जाएगी। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन भी हो जाएगा मेल फीमेल में, किसकी लिटरेसी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा साक्षर है, कौन कम है, ये हमको कंपैरिजन करने के लिए भी मिल जाता है और क्लासीफाई करने से। टू ऑर्गेनाइज साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये भी इसका एक उद्देश्य है। टू सिंप्लीफाई द डेटा, सिंप्लीफाई करते हैं आंकड़ों को, जो क्लिष्ट हैं उसको हम अगेन पुनः करके उसको पुनः रीऑर्गेनाइज करके हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस के उद्देश्य से हम उसको भी क्लासीफाई करते हैं कि हम इस तरीके से क्लासीफाई करें कि वो स्टैटिकल एनालिसिस के लिए उपयुक्त हो। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन टाइप के होते हैं? एक है आपका जियोग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन, और इसके बाद आपका है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ये कुछ तरह के क्लासिफिकेशन आंकड़ों का किया जाता है जिसे हम आगे अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन, रीजन लाइक स्टेट, सिटी, रीजन, जोन, एरिया, इट इज़ कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। स्टेट वाइज पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो ये जियोग्राफिकल एक तरीके से क्लासिफिकेशन है कि उत्तर प्रदेश में कितना, फिर महाराष्ट्र में कितना है, जो इंडिया के अलग अलग हिस्से में जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा है कि जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं यानी स्थान के आधार पे। दूसरा आपका है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम बेस्ड, पहले कितना था बाद में कितना है, इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए। व्हेन द डाटा आर ऑब्जर्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन नोन एज ए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर दिखाया गया है कि 1951 से लेकर के 2011 तक हिंदू मुस्लिम की आबादी है, तो वो 1951 में कहाँ था, ये हिंदू कितने थे 84%, मुस्लिम 9.8%। अब ये हिंदू धीरे धीरे कहाँ पहुँचे, 84 से कम हो रहे हैं यानी कि डाउनवर्ड, और ये मुस्लिम का जनसंख्या हम क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से देखें तो ये बढ़ा है, यानी कि 1951 से लेकर के इनका शेयर बढ़ रहा है। तो ये हमको क्रोनोलॉजिकल डेटा एनालिसिस से भी हमको कई रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके बाद आपका एट्रीब्यूट और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये क्या बताता है आपको? वी में फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इन टू मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट। सपोज कि हम जेंडर के आधार पर इसको मेल और फीमेल में बांट दिए। ईच ऑफ दिस क्लास में भी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लिटरेट एंड इलिटरेट, ये भी एक एट्रीब्यूट हो गया, एक गुण हो गया। इसके भी आधार पे क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट लिटरेसी फर्दर क्लासिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेम अदर एट्रीब्यूट से एम्प्लॉयमेंट, मेल में कितना एम्प्लॉयमेंट है, फीमेल में कितना है, तो ये एक तरीके से गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन भी होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैसे दिया है, सेंसस 2001-2011, तो लिटरेट पर्सन कितने हैं 1991 में 18%, उसके बाद 2001 में
64%, 2011 में 74.0। तो इसमें हमको मेल और फीमेल भी निकाल लिए, तो पता चला 1951 में मेल फीमेल में काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा है। उसके बाद 2001 में, फिर 2011 में। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो एट्रीब्यूट यानी कि क्वालिटी के आधार पे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ये क्या बताता है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आपको बताएगा क्लासिफिकेशन इज रिफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द सम कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम, स्टेट, सेल्स, प्रॉफिट, प्रोडक्शन। ये क्वांटिटी के टर्म में जितने हमको वेरिएबल्स है उसके आधार पे हम डाटा को अगर क्लासीफाई करें तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ दिया हुआ है जैसे वेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से 50 केजी के बीच में है, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 से 60 केजी के बीच में है। ये इस तरीके का क्लासिफिकेशन, तो हम इसको क्वांटिटी में नाप सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ये क्या कह रहा है? व्हेन द डाटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD, इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। हम उदाहरण में देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडियन स्टेट इन ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नेम ऑफ द स्टेट, यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिए हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।